है तब तो वो अपने लिए सही कर रहे हैं। अगर ये सही है तो कोई बात नहीं सर, 3 महीने 4 महीने 6 महीने सब सही रहेगा। अगर वाकई गलत है तो फिर सर नुकसान के लिए बचाने के लिए भारत सरकार को तो कुछ स्टेप उठाने पड़ेगा ना सर। तो मेरा तो यही है सर, आप तो एक बार रजत सर से बात करके 2021 के पहले के कोई भी 10 अकाउंट जो इंडिया से बाहर हो, और खासकर वो अकाउंट जिसमें रजत सर खुद जुड़े हैं, ये आप सर दे देना सर। वरना मतलब आप तो मतलब ये बहुत बात की बात कर रहे हो सर, इतना टाइम नहीं होगा सर आपके पास, और एफआईआर होगी सर। मैं खुद ना ना सर आईपीएस बिल्कुल का साथ दूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका जो क्वेश्चन है और आपका जो प्रश्न है उसको ध्यान में कर लिया गया है, और ये बात ऊपर भी पहुंचाई जाएगी, उनसे बात करी जाएगी इस विषय के बारे में, और जल्द से जल्द आपको इसको सर संतुष्ट करेंगे, इसका भी जवाब आपको मिलेगा सर। जी सर बिल्कुल। पूनम कटारा को अनम्यूट कर दिया गया है, वो अपना सवाल रख सकते हैं। पूनम जी। आवाज पहुंच रही है अब तक? अब जो भी पैनल पे सबके सब जुड़ रहे हो ना, तो उनको एक मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ, आपका नुकसान होगा तो वो सिर्फ टाइम पीरियड का होगा, पैसों का नुकसान नहीं होगा। ये अच्छी अपने लिए न्यूज़ है आज की। तो आप लोग निश्चिंत रहे, जो कुछ भी आपको फेस करना पड़ रहा है अभी, अपने ईएमआई से लेके जहाँ से पैसे लगाए हैं वहां से, तो वो आपके लेवल पे आपको कम से कम फरवरी एंड तक आपको सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, और हम फिर से खड़े रहेंगे, और इस तरह खड़े रहेंगे कि हमें कोई आगे जाके धक्का नहीं मार पाएंगे। तो मैं यही दरखास्त कर रहा हूँ पैनल पे जितने लोग जुड़े हुए हैं कि आप निश्चिंत रहो, रिलैक्स रहो। थैंक यू। इशारों इशारों में ही सर ने अभी बता दिया आज का न्यूज कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर से ये बहुत बड़ी बात है, हर चीज हम यहाँ से ओपन नहीं कर सकते, लेकिन इतना बड़ा मैसेज इन्होंने दिया ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, और हम लोग आप सबके लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ऐसा मान लीजिए कि आपके और अप्लायंस के बीच की एक कड़ी है हम लोग। आपके सवाल वहां तक पहुंचाते हैं, और वहां से जो भी मैसेज आता है इसको हम इसके माध्यम से, इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। और कोई हेलो है? जी हेलो हाँ, सर। तन्मय पाटिल सर क्या कर रहे थे आप? बीच बीच सर में रुक जा रहे हैं, बोलिए सर। सर मैं म्यूट हो जा रहा हूँ ना। बोलिए बोलिए, सर आप बोल ही मैं लीजिए क्या सर। वो अपने सब लोगों को बोल दीजिए, वो क्या वो और एक ग्रुप है पावर ऑफ यूनिटी, उस पे वो निगेटिविटी की बातें फैला रहे, उससे नहीं नहीं डायरेक्ट सर, निकल वो जाइए, ऐसा निगेटिविटी बोल की दो बात आप। ही नहीं फैला रहे हैं। वो कुछ भी चालू है निगेटिविटी की सर बातें उनका। नहीं फैला रहे हैं सर। देखिए होता क्या है सर कि जब उथल पुथल हुआ था तो बहुत सारे लोग अपने लोगों से दूर हो गए थे, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, बराबर है लोगों से सर। लोगों की बातचीत नहीं हो रही थी। उस हाँ कंडीशन में पावर ऑफ यूनिटी का जिसने भी निर्माण किया, जिसने वो हाँ ग्रुप बनाई, हाँ चाहे रास्ते उनके जो भी हों, विचार जो भी रहे हों, हाँ लेकिन एक उम्मीद के रूप में वो लोग सामने आए हैं, और बहुत सारे लोगों बराबर। को अपने मैसेज दे करके, और 25 दिसंबर तक उन्होंने उनका आस बुझने नहीं दिया है। तो इस हिसाब बराबर। से मैं मानता हूं कि वो लोग गलत नहीं है, वो लोग सही हैं। और हाँ आज जब हम भी साथ में हैं, वो भी साथ में हैं, हम सब साथ में हो करके और एक साथ रहेंगे, अपने परिवार को टूटने नहीं देना है। और थोड़ी मोड़ी चीजें होती हैं सर, हमारे और आपके विचार अलग हो सकते हैं, और उसको हाँ भी सॉल्व कर लिया जाएगा।
हाँ हम उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं और उस ग्रुप के लोगों से भी बातचीत हो रही है और धीरे धीरे चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। लोग समझदार हाँ हैं सर, वो लोग भी समझ रहे हैं कि कौन सा रास्ता बेहतर रहेगा। सर, और मेरे को काफी कभी कभी मेरे को बोलिए कभी सर। कभी ऐसा लग रहा कि ये जो लोग बोल रहे कि 25 तारीख उनकी थी और 26 हमारी, तो इस ये जो टाइम ऐसा जो बोल रहे हैं ये, तो इसकी वजह से अपना एक्सपो धोखे में ना आ जाए। जो चालू होना है वो भी नहीं चालू है इनकी वजह से। तन्मय ऐसा सर, मत करो, उनको बोल दो ऐसा। तन्मय सर, हाँ सर, बोलिए सर। देखो मेरा एक अच्छा संजय निवेदन है अग्रवाल साहब, आपसे। आपका हार्दिक हाँ अभिनंदन सर, है, स्वागत है इस ग्रुप में, वेलकम जुड़ गए सर, हमसे। वेलकम वेलकम। वेलकम आइए संजय सर। सर, बोलिए सर। तन्मय सर, मेरा एक निवेदन है आपसे हाँ सर। कि मार्केट में प्लस हाँ माइनस दोनों हाँ सर, पक्ष बराबर। आपके सामने आते हैं, हाँ बराबर है है सर। ना। हाँ एक आदमी ने आपके सामने शराब परोसी है और एक आदमी ने आपके सामने दूध परोसा है। हाँ अब आपको आपको पता है सर, आपके शरीर की तासीर क्या है और आपको फायदा क्या होगा, नुकसान कहाँ होगा। बराबर है सर। तो हाँ उनका प्रस्ताव उनके उनकी बुद्धि उनकी सोच के हिसाब से रख रहे हैं, हाँ सर। हम हमारा प्रस्ताव हमारे हिसाब से रख रहे हैं। चूज करना आपका डिसीजन है। अब नहीं सर, बात कहाँ चूज आती है को सर, अच्छा वाला रास्ता ही चूज करेंगे ना अपन। तन्मय सर, तन्मय सर, हाँ सर। बात यहाँ आकर रुकेगी हाँ कि आपकी समस्या का समाधान होता है कि नहीं होता है। अब एक हाँ बात समझो सर, आप हाँ सर, बराबर अगर है वो भी। आप अगर आप सिस्टम के विरुद्ध जाते हैं बराबर। तो आप इस हमारे भारत देश का इतिहास उठाकर देखो हाँ कि आज अगर आप एफआईआर करते हो हाँ तो भी आपकी एफआईआर उतनी ही सीरियसली ली जाएगी जो जो कि आप फरवरी के बाद में करोगे, बराबर है। बराबर और है सर। ये हमारे भी संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आज आप एफआईआर कर दोगे तो कल पैसा मिल जाएगा। नहीं सर, और वो अगर तो ऐसा है, 3 3 4 4 6 6 साल के चलता है ना। तन्मय सर, हाँ अब हाँ जो लीगल प्रोसीजर है हाँ, उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। ये देखो सर, बराबर है सर। अगर हम फर्जी होते हाँ तो छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट के खिलाफ हम जाकर काम कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट का सम्मान करना हमारा अधिकार है सर, हाँ और गवर्नमेंट को भी पूरा अधिकार है। आज गवर्नमेंट जो बोल रही है तो हमने उनके हिसाब से हम चुपचाप बैठ गए। अब पूरा चार्जशीट वगैरह दाखिल हो जाएगी, सब हो जाएगा, उसके बाद में फिर सबका पैसा आ जाएगा। अब मेरा ये कहना है आपसे कि भाई अगर आज आप एफआईआर करते हो या कुछ भी ऐसा कदम उठाते हो तो उसको उठाने से पहले ये सोचो सर, अगर आपको अंदर से लगता है कि मेरा पैसा आ जाएगा तो आप उस कदम को उठाओ। अगर अगर आपको लगता है कि यार नहीं आया तो यहाँ पर देखो सर, आज हम इतने लोग लगे हुए हैं आप सभी लोगों के पैसे को सुरक्षित रख के आपको लौटाने के लिए, और अगर अपन ये मुगालते में रहेंगे कि हम इनसे मतलब हम पैसा, अगर आप ये मुगालते में रहोगे हम पैसा खा के भग जाएंगे, तो ये नया हिंदुस्तान है सर। अब वो जमाना गया कोई पैसा खा के भग जाएगा, इतना आसान नहीं है सर। आज की तारीख में आप देख लो, मध्य प्रदेश का इतिहास देख लो, राजस्थान का देख लो, या फिर गुजरात का देख लो, या उत्तर प्रदेश ही देख लो सर आप। आज सर बड़े से बड़े गैंगस्टर कुख्यात अपराधी उनको धराशायी कर दिया सर। तो ये क्या, ये पैसा खाना तो छोटा सा केस है। सरकार चाहेगी अगर आप लोग करोगे तो हमको लपेट के ले आएगी सर, भले हम दुनिया के हिंदुस्तान के किसी भी कोने में छुप जाए। तो ऐसा नहीं है सर, अगर सिस्टम को किसी ने शुरू करा था तो उसका उद्देश्य ये हमें सिस्टम को रन करना है। तन्मय सर, अगर आप कोई भी कंपनी चालू करोगे तो क्या आप इसके लिए करोगे कि उसको बंद कर दो? स्वाभाविक सी बातें नहीं करोगे। और जहां पर सर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, वहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, छोटे मोटे इशू बहुत आते हैं सर, लेकिन ये इशू का मतलब ये नहीं है कि जहां से हमारा घर चल रहा है या पर जहां पर हमारा पैसा निवेश हुआ है वहां से अपन पूरा ट्रस्ट तोड़ के एक ऐसा कदम उठा ले जहां से नुकसान हो जाए। आज देखो सर, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोलता हूँ, दुनिया में जब आप इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जाते हो, आप किराने की दुकान में भी निवेश करते हो, या आप मेडिकल खोलते हो, या आप या सब्जी का ठेला लगाते हो, या फिर एक्सपीओ जैसे किसी प्लेटफॉर्म में आप पैसा लगाते हो, तो जब आप पैसा लगाते हो तो आपका माइंडसेट एक ही रहता है कि मुझे यहाँ से प्रॉफिट कमाना है, बराबर है।
अगर आपने बीच में से उस लिंक को तोड़ने की कोशिश करी या थोड़ा बहुत अगर आपने आगे पीछे हुए तो आप फिर लॉस में ही जाओगे, इस बात की गारंटी है। तो कभी भी किसी भी चीज को कोई आदमी अगर आपको बोल रहा है, हम बोल रहे हैं हम सिस्टम के अनुसार चल रहे हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, हमको सिर्फ फरवरी एंड तक का समय चाहिए, हमको फरवरी एंड तक का समय चाहिए, ये हमारा प्रस्ताव है। और अगर आपके सामने कोई प्रस्ताव रखता है कि आज आप डालो ना फरवरी एंड के पहले, फिर कोर्ट से या हम पैसा दिला देंगे, तो डिसीजन लेना आपके हाथ में है। ठीक है जी सर, कंटिन्यू। लक्ष्मण सर, शायद पूनम कटारा जुड़ गई हैं। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ। जी बताइए, और क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाह रही हूँ, मैं काफ़ी परेशान थी, डिप्रेशंस में थी जब मैंने आपको कांटेक्ट किया था सर। तो सर आपने मेरे सवालों के जवाब दिए, सीनियर्स ने जवाब दिए। सर जब हम स्टार्टिंग में हमने जब जुड़े थे एक्सपीओ से, तो सीनियर्स ने क्या किया था, सीनियर्स ने सिर्फ हमसे मतलब कि ये कहा कि आप विश्वास कीजिए, काम कीजिए। तो आज क्यों नहीं कर सकते? आज भी सर हम विश्वास कर सकते हैं उन पे। जी जी बिल्कुल। जी सर, तो हमें उन पे बहुत विश्वास है सर, एक्सपीओ पे विश्वास है, सिस्टम पे विश्वास है। सर मैं तो आज की डेट में बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे को कोई सवाल नहीं है फिलहाल। आज के डेट में बहुत पॉजिटिव है, कभी निगेटिव भी थी क्या आप? यस सर, मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी क्योंकि मेरी बात नहीं हो पा रही थी सर से, और मैं थोड़ा मतलब डर लग रहा था कि 25 दिसंबर मतलब डेडलाइन है कि हाँ जी, जैसे फांसी की सजा सुना दी गई हो कि 25 को जी फांसी की सजा है, और उस अरे दिन बाप तक। रे। जी सर। तो कौन ये डेडलाइन दे दिया था कि नहीं फांसी की सजा सुना दी जाएगी आपको? नहीं सर, ऐसा मेरी फीलिंग थी क्योंकि 25 दिसंबर जैसे डेट निकाली गई थी अच्छा, इस नहीं वो बात तो की, पर ठीक है, ऐसे लेकिन आपके निगेटिव होने का कारण क्या था आपका? सर नेगेटिव होने का मेरा यही कारण था कि बात नहीं हो पा रही थी सीनियर से बहुत अच्छे से, और एक अंदर से डर फैला हुआ था, और ये जो एक दूसरा था पावर ऑफ यूनिटी, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा डराया हुआ था, हद से ज्यादा। पूनम लेकिन जी, सीनियरों से बात होने लगी है अब आपकी? जी सर। अब सब पूनम कुछ जी, ठीक सीनियर ठाक से, है? जी सर, सीनियर से हो रही है और आप लोगों से भी हो रही है सर, आपके ग्रुप के थ्रू। तो सर मैं आज बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई टेंशन है नहीं सर। पूनम जी, जी सर। मेरा एक प्रश्न है आपसे, जी सर बताइए। आप हमसे करते हो, हम आपसे कर रहे हैं, कितना समय हो गया मैडम जी आपको एक्सपीओ में? सर मुझे 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। 2 साल जी सर। में आपने जो भी पैसा कमाया जी सर। उसको आपने आपकी इच्छा से निकाला? जी सर बिल्कुल। जो जो प्रॉफिट आया उसमें सीनियर ने या कम स्पेशल डिमांड करी कि ये निकालना है तो आपको इतना पैसा और देना पड़ेगा, रिश्वत टाइप? नहीं सर, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं दी। कभी नहीं। तो मैडम जी नहीं एक कभी। बात बताओ, जी सर। जब आपने 2 साल से यहाँ पर पैसा लगाया हुआ था, आपने पैसा कमाया, बराबर है, जी आपने उस सर। पैसे को आपके मन चाहे जगह पे खर्चा किया, जो सामान जी सर। खरीदना था, नहीं खरीदना था, इन्वेस्टमेंट करना था, आपने पूरा किया। तो जी सर। आगे सही क्या है गलत क्या है ये भी आप ही बता पाओगे कि यार जिन लोगों ने 2 साल से हमको बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के हमें प्रॉफिट जनरेट करके दिया, आज जी आपको सर। ये भी पता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में दुनिया में इकलौता एक्सपीओ ऐसा मार्केट था जो महीने का 10% तक प्रॉफिट जनरेट करके देता था। जी सर बिल्कुल। राइट है। अब मैडम जी राइट सर। इस बात को अपन है ना एक टेक्निकल चीज से समझते हैं अपन। देखो, मेरी आपको पूरा अधिकार है मेरी बात को गलत तरीके से लेने का, और आपको पूरा अधिकार है सही तरीके लेने का। अब आपको इस बात का भी अधिकार है कि मेरी बात को आप तोड़ मरोड़ के भी पेश कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन ये जी आपका सर। जो लोग सुनने वाले हैं इनका सबका अपना अपना पर्सनल सिद्धांत है कि वो कैसे लेते हैं। अब एक बात समझो आप, जी अगर सर। एक्सपीओ ने एक साल में महीने का 8% का भी एवरेज निकाल के दिया है, ठीक है, जी सर।
जी सर। तो अब हिंदुस्तान के आप किसी भी दुकान को जाकर देखिए, चाहे किराने की दुकान हो गई, कपड़े की दुकान हो गई, उसमें सारा खर्चा काटने के बाद में 8 से 10% का ही एवरेज निकलता है। जी, ये बहुत बिल्कुल बड़ा सर। अमाउंट बता रहा हूँ मैं ट्रेडिशनल मार्केट में आपको। नहीं सर, राइट कह रहे हैं सर आप बिल्कुल। बराबर है। अभी मैं आपको बोलता हूँ, आप एक काम करो, एक है ना पार्लर खोलो, ब्यूटी सैलून खोलो आप। जब आप जी ब्यूटी सर। सैलून खोलने जाओगे तो आपको कम से कम 15 से 20 हजार रुपए की तो चेयर ही लगाना पड़ेगी उसमें। बिल्कुल आपको सर। वहां पर सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपको इंतजार करना पड़ेगा कस्टमर का। मतलब